तो हेलो आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अब यहां पे हुआ क्या है, मैं आप लोगों को सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी बताता हूं। और यहां पे मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा है, मुझे अब इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि भाई यहां पे चल क्या रहा है। देखो भाई, कुछ भी हो सकता है, आप लोग ये समझ लो, लेकिन यहां पे ना जितने भी भाई धुरंधर के हों चाहे टॉक्सिक के, मैं टॉक्सिक के फैंस के साथ ज्यादा कहूंगा, उनको ज्यादा सतर्क रहना है। मतलब रिलीज से पहले तो रहना ही रहना है, रिलीज के बाद भी रहना है, क्योंकि भाई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी कभी भी कैसे भी करके फेक कलेक्शन बताई जा सकती है बड़े बड़े क्रिटिक्स द्वारा। यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं भाई, कोई यहाँ पे छोटा नहीं आएगा निकल के, सब बड़े ही आएंगे। और अगर ये बोलेंगे कि भाई फेक है तो भाई यहाँ पे पब्लिक समझेगी कि भाई ये सच बोल रहा है। यही तो अभी हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले तमिलनाडु के डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया है। मतलब वहां के जो मेजर रीजन सिटीज हैं, उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हुआ है। मतलब एक वाइडली भाई यहाँ पे रिलीज हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बांट दिए हैं तमिलनाडु, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर जो बांटे हैं भाई, उसको लेके यहाँ पे अमाउंट भी अच्छा खासा आया होगा। खैर अमाउंट तो हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट बताता हूँ कि हुआ क्या है। चेन्नई के अंदर थिंक स्टूडियो है, चेन्नई के अंदर थिंक स्टूडियो है, चेन्नई सिटी। एंड अगला है चेंगल्लुपट्टू, यहाँ पे व्हाइट नाइट्स, थ्रो ट्रिडन आर्ट्स और एरिया चगलपट्टू, ये इस एरिया में होंगे, ठीक है। अगला है भाई नॉर्थ एंड साउथ आरकोट, ठीक है। अदर एरियाज बता दूं, एस पिक्चर्स, नॉर्थ आरकोट, साउथ आरकोट, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली कन्याकुमारी, ठीक है। मदुराई बेल्ट, सेंट्रल तमिलनाडु, 5 स्टार के सेंथिल रिलीज, मदुराई रामांथापुरम, ट्रिची, थंजावुर, सालेम। ये इन जगहों पर इस मदुराई बेल्ट में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो मैंने आप लोगों को नाम बताया। अब मैंने जो आप लोगों को नाम बताया है, मैंने बहुत ही आसानी के साथ बता दिया। मेरा बताने का ये जो मकसद था, आप लोगों को कुछ को पता लग भी चुका होगा, किसी को नहीं पता होगा। और एक बात और सुन लो भाई, 63 करोड़ के ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स यहाँ पे हुए हैं, और जिसमें भाई कमीशन बेसिस भी होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई भाई क्या हो क्या रहा है ये, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये आपको अंदाजा है कि ये हुआ क्या है। ये हुआ, ये जो आज पोस्टर आया, मैंने जैसे ही पोस्टर को देखा भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहीं गया हुआ था, मैं जस्ट अभी आया हूं, तो भाई मेरा माइंड घूमा। मैंने कहा यार ये क्या दे दिया। अब भाई यहाँ पे इससे तो साफ जाहिर हो गया कि भाई अब तो इन चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब सुमित कटेल साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई केवीएन प्रोडक्शन तमिलनाडु में कर रहा है और वो वहां पे कर रहा है। यार यहाँ पे तो मुझे केवीएन का कहीं से कहीं तक भी नाम नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखो, ये नहीं है कि उस बंदे ने कोई नेगेटिविटी नहीं की है, कोई नेगेटिविटी वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेगेटिविटी कर रहा है। आप लोग ये कहो कि अगर यहां पे वो जिस स्टेज पर बैठा है, उस स्टेज पे कि भाई उससे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस कनेक्ट है, अगर वो वहां पे बैठ के इस तरीके की बात कर भी रहा है, अपनी एक राय दे रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई केवीएन का और ये पूरी लिस्ट में आप लोगों को बता रहा हूं इंडिया की ऐसे ऐसे होगी, समझ लो जिस स्टेज पे वो बैठा है, क्या उसको ये लिस्ट बता के देनी चाहिए पब्लिक को? पब्लिक क्या समझेगी? पब्लिक ये कहेगी कि भाई ये सही कह रहा है। मैं खुद, मुझ जैसे बहुत से लोग यही समझ रहे हैं कि भाई केवीएन ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तमिलनाडु को, लेकिन यहाँ पे केवीएन का नाम तो भाई मैंने तो कहीं सुना नहीं। हो सकता है मेरी आंख का चश्मा, हो सकता है चेंज करना हो मुझे। तो जब भी तो कहते हैं, जब भी तो मैंने आते कहा कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो यहाँ पे इनके साथ वही चीज हुई है। मतलब सर मुंडवाते ही ओले पड़ते हैं। आज वो कहावत आप देख लो, ऐसे ही होता है। आपने सुना होगा कि सर मुंडवाते ओले पड़ गए, तो आज ये वही चीज है। मतलब लिखते ही वहां से आ गया, और अभी भाई 1.5-2 दिन तो हुए हैं। तो अब ये चीज देख लो कि ये ऐसा हो रहा है। अब बताओ किस पे यकीन करोगे? कोई यकीन करने का है ही नहीं। चलो आप तो हमारे को देख लेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो हम किन किन चीजों से निकल के आप तक न्यूज दे रहे हैं। अब देखो रन टाइम तक भाई फेक यहां पे हो रहा है, रन टाइम तक। जबकि मैंने आप लोगों को कल ही बताया कि भाई देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है, अभी देखते हैं क्या होता है। अब देखो आज एएमसी वालों ने क्या कहा है। अभी तो भाई मैं उस पर भी यकीन पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला। तो यार ये इतना बड़ा, यार ये जो हो रहा है ना, स्कैम चल रहा है भाई, टोटल स्कैम चल रहा है भाई, टॉक्सिक के खिलाफ बड़ा। और भाई आगे क्या होने वाला है भाई, मैं तो
जो मेरे हाथ लगेगा, जो मुझे लगेगा, मैं वह तो वैसे ही बात करूंगा। लेकिन सच में भाई बहुत अच्छा नहीं लगता है। देखो यार, फिल्म ही तो है, कोई यहाँ पे कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ा जा रहा है, कोई भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच थोड़ी है, या दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, कोई बीजेपी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कोई ऐसी कोई लड़ाई थोड़ी है। अरे भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सामने वाली पार्टी को दबाना क्यों है भाई? वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने आप को सिर्फ बचा रहे हैं, वो स्मार्टनेस दिखा रहे हैं सिर्फ अपनी। लेकिन यहाँ पे दबाया जा रहा है PR कंपनीज के द्वारा, मतलब यार बड़े बड़े क्रिटिक्स के द्वारा। और यहाँ पे पता नहीं भाई, मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग रोहित जायसवाल और भाई ये जो सुमित कटेल, ये लोग पक्ष में है, क्योंकि ये लोग कर रहे थे थोड़ी बहुत तारीफ। लेकिन अभी ये जो बात आई निकल के, तो अब इसके बारे में सुमित कटेल क्या कहेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर जो भी है, नीचे कमेंट पे आप अपनी मुझे जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।